नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वैक्सीन उत्पादन में आएगी तेजी, जल्द हर माह कोविशील्ड के 12 करोड़ डोज होंगे तैयार। देश में अब तक टीकों की 47 करोड़ डोज दी गई हैं। टेस्ला को झटका, मोदी सरकार ने ई वाहनों पर आया शुल्क में कटौती से किया साफ इनकार। राहत की खबर, लंबे समय तक बीमार नहीं रहते कोविड-19 संक्रमित बच्चे, नई स्टडी में हुआ खुलासा। ओबीसी वर्ग को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार, राज्यों में आरक्षण बिल पर लगेगी मोहर। कड़े एक्शन से डरे जम्मू कश्मीर में 88% कम हो गई है पत्थरबाजी की घटनाएं। खुशखबरी, 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका, अब ऐसा करनी होगी सवारी, जान ले क्या है सरकार के नियम। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च पर पीएम मोदी का रास्ता रोकने की साजिश, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। पंजाब विधानसभा को चुनाव, कांग्रेस 200, आप 300 और शियोन देगी 400 यूनिट की फ्री बिजली। पाकिस्तान के बिगड़ते जा रहे आर्थिक हालात, अब पीएम आवास किराए पर देने की आई नौबत। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू बिजली की 8% महंगी, उद्योगों को राहत, अब 400 यूनिट बिजली पर 180 रुपए ज्यादा आएगा बिल। घरेलू उपभोक्ताओं को हर यूनिट पर 48 पैसा ज्यादा देना होगा। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू, पटरी से उतर जनजीवन, सैलाब के बीच राहत और बचाव कार्य में लगी एयरफोर्स। छत्तीसगढ़ में टीका लगवा चुके विमान यात्रियों के लिए भी जरूरी है कोरोना का टेस्ट, देनी होगी 96 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट। खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर, 8 राज्यों में अभी भी R वैल्यू ज्यादा, सरकार ने चिताया। व्हाट्सएप का नया व्यू वंस फीचर हुआ लॉन्च, एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएगी फोटो और वीडियो। गोगरा का गतिरोध खत्म, भारत चीन की सेनाएं विवादित स्थल से हटने को तैयार। मध्य प्रदेश में अब जहरीली शराब बेचने पर होगी फांसी या सलाखों को पीछे कटेगी पूरी जिंदगी, कैबिनेट ने सजा बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कोरोना इफेक्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी जानलेवा बीमारियों की दवाओं के बढ़े 20% तक दाम। कोरोना की डेल्टा वेरिएंट को लेकर CDC की चेतावनी, चेचक की तरह तेजी से फैलती है वायरस। सरकार की सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अपनी बेटी को दें 15 लाख रुपए का फायदा, पढ़ाई और शादी कहीं भी करें इस्तेमाल। गन्ना किसानों के बकाया पर केंद्र और 16 राज्यों में जारी हुआ नोटिस, अभी तक चीनी मिलों ने नहीं चुकाए 18,000 करोड़ रुपए। यूपी, बिहार, MP सहित अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। राहत की खबर, लंबे समय तक बीमार नहीं रहते कोविड-19 संक्रमित बच्चे, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोविड-19 संक्रमित हुए बच्चों में बीमारी के लक्षण ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में हुई है, एक स्टडी में मिली है। इस स्टडी में पता चला है कि कोविड-19 से पीड़ित बच्चे आमतौर पर 6 दिनों से ठीक हो जाते हैं, जबकि अध्ययन में शामिल ऐसे बच्चों की संख्या महज 4.4% थी जो 4 हफ्तों से ज्यादा समय तक लक्षणों का सामना करते रहे। एक्सपर्ट आशंका जता चुके हैं कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इस स्टडी में एक बात पुख्ता होती है कि कोविड-19 बच्चों में एक हल्की बीमारी के तौर पर सामने आता है और आमतौर पर इससे जल्द उबर जाते हैं। अध्ययन में शामिल ज्यादातर बच्चे 4 हफ्ते के अंदर स्वस्थ हो गए, वहीं ज्यादा समय तक बीमार रहने वाले बच्चों में 4 हफ्तों के बाद केवल 2 लक्षण ही नजर आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करते हुए खुशखबरी, 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। जी हां, चीन में कमजोर आर्थिक वृद्धि, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओपेक
के उत्पादन की वृद्धि की चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखा जा सकता है। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम 5 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं। मार्केट जानकारी की माने तो कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा भारत को भी मिल सकता है। बता दें कि इस समय देश भर में कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। ऐसे में 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता होने से आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया बाइक पर पीछे बैठने का तरीका। अब ऐसे करनी होगी सवारी, जान ले क्या है सरकार के नियम। जी हां, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इससे कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय किया है। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी है। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक के पीछे पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पीछे पहिए में नहीं उलझें। मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना इफेक्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी जानलेवा बीमारियों की दवाओं के बढ़े 20% तक दाम। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन ने दवाओं के रेटों में भी इजाफा कर दिया है। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी जानलेवा दवाओं की कीमतों में 20% तक के इजाफा हो गया है। कच्चे माल के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल के बाद दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। बाजार में दवाइयों के जो नए बैच आ रहे हैं उनमें कीमतें 10 से 20% तक बढ़ी हैं। ऐसे में हार्ट, बीपी, एंटीबायोटिक्स, खांसी समेत तमाम बीमारियों का इलाज महंगा हो गया। इससे आम आदमी को परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप का नया व्यू वंस फीचर हुआ लॉन्च। एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएगी फोटो और वीडियो। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप ने नया फीचर व्यू वंस जारी किया है। इस फीचर्स के एक्टिव होने पर फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएंगे। ये फीचर आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस फीचर के लिए यूजर्स को एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर व्हाट्सएप का नया वर्जन डाउनलोड करना होगा। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है कि व्यू वंस फीचर्स को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कब रोल आउट किया जाएगा। न्यू वंस फीचर्स के एक्टिव होने पर यूजर्स के एक बार देखने के बाद फोटो से लेकर वीडियो तक अपने आप डिलीट हो जाएंगे। साथ ही साझा की गई फोटो और वीडियो फोन की मीडिया फाइल में भी नहीं दिखेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन उत्पादन में आएगी तेजी। जल्द हर माह कोविशील्ड के 12 करोड़ डोज होंगे तैयार। देश में अब तक टीकों की 47 करोड़ डोज दी गई। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल के आखिर तक कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी होगी। सरकार ने कहा कि दिसंबर तक कोविशील्ड की 12 करोड़ और कोवैक्सीन की 5.8 करोड़ खुराकों का उत्पादन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन का मासिक उत्पादन 11 करोड़ से बढ़ाकर प्रति माह 12 करोड़ या उससे ज्यादा तक किया जा रहा है। वहीं कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता 2.5 करोड़ प्रति माह से बढ़ाकर 5.8 करोड़ खुराक प्रति माह तक कर दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो सके। और अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के बिगड़ते जा रहे हैं आर्थिक हालात। अब पीएम आवास किराए पर देने की आई नौबत। जी हां, पाकिस्तान की इमरान सरकार आर्थिक तंगी का सामना करती दिख रही है। हालात ये हो गए हैं कि सरकार ने प्रधानमंत्री के आधारिक आवास को किराए पर देने की घोषणा कर दी है। हालांकि इसमें पहले भी पीएम आवास को विश्वविद्यालय में तब्दील करने का ऐलान किया जा चुका है। अब नई घोषणा के तहत आवास की जगह को उच्च स्तरीय राजनीतिक कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार समेत कई आयोजनों के लिए किराए पर दिया जाएगा। दोस्तों, आप पाकिस्तान के बिगड़े आर्थिक हालात की वजह से किसे मानते हैं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर सीडीसी की चेतावनी। चेचक की तरह तेजी से फैलता है ये वायरस। जी हां, सबसे पहले भारत में पाया गया कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब अमेरिका में कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में बहुत तेजी से फैल रहा है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट चेचक की तरह तेजी से फैल सकता है। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंतरिक दस्तावेज के आधार पर दावा किया गया है कि सीडीसी के अनुसार वैक्सीन की सभी डोज लेने वाले लोग भी वैक्सीन न लेने वाले लोगों की जितना ही डेल्टा वेरिएंट को फैला सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी, बिहार, एमपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। साथ ही कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में भी आज और कल भारी बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है।
वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दे रहा है। लगातार कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि 22 गांव में चारों ओर बाढ़ से कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना और भिंड में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो गहरा कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। मानसून की रेखा गंगानगर, हिसार, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर बने हुए गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र केंद्र से गुजरती हुई वाराणसी, पटना, मालदा और फिर बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा की ओर जा रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मेघालय और इससे सटे उत्तरी बांग्लादेश पे बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।